राजस्थान के अंदर जो गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है, बदमाश एक दूसरे बदमाशों को मार रहे हैं, वो सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है और एक एक करके कई सारी ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं जो अब राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस पर सवाल तो खड़े कर रही हैं। विपक्ष अब राजस्थान में सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो रहा है। लेकिन इसी बीच में आज एक ऐसी खबर देखने को मिली है, वो वाकई में राजस्थान की पुलिस की मुस्तैदी को दिखाती है कि राजस्थान की पुलिस अगर मुस्तैद नहीं होती तो शायद राजस्थान में एक और बड़ी गैंग वॉर की घटना हो सकती थी। और दो ऐसे शूटर पकड़े गए हैं जो राजस्थान के अंदर एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर को अंजाम देने के लिए आ रहे थे और बहुत ही जल्दी वो इस गैंग वॉर को अंजाम देके वहां से फरार हो जाते। तो बताएंगे आपको विस्तार से आखिर जो दो शूटर पकड़े गए हैं वो दो शूटर किसे मारने के लिए राजस्थान के नागौर में आए थे और इसके पीछे की पूरी कहानी असल में है क्या। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से हम आपको आज बताने वाले हैं राजस्थान के नागौर कोर्ट में हुए मारे गए गैंगस्टर संदीप सेठी के हत्याकांड का बदला लेने के लिए किस तरह से प्लानिंग चल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। 19 सितंबर 2022 को एक खबर आई जो उस वक्त, चाहे वो रीजनल चैनल हो, नेशनल चैनल हो, हर चैनल पर यह खबर बहुत ही प्रमुखता से दिखाई गई कि राजस्थान के नागौर कोर्ट में एक गैंगस्टर पेशी पर आया था और जब पेशी करके वो निकल रहा था तो अचानक 3 से 6 बदमाश वहाँ पर पहुँचते हैं और बहुत ही नज़दीक से उसे गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद बहुत ही तेज़ी से फरार हो जाते हैं। और जिस बदमाश को मारा गया था उसका नाम था संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी, जो हरियाणा के हिसार जिले का रहने वाला बताया जा रहा था। और उसके दुश्मन जो थे कई सारे थे, जिसमें से दीप्ति यादव, देवेंद्र बम्बिहा, ये सब बड़े बड़े दुश्मन उसके गिने जाते थे। और उस वक्त सोशल मीडिया पर जब जिस बात की जिम्मेदारी ली गई तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग के नाम से जिम्मेदारी ली गई और ये कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जो बदला लेना था हमें, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और संदीप सेठी की शुरुआत आप पहली समझ लीजिए। उसके कुछ ही देर के बाद एक और पोस्ट आता है और उसमें यह कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग झूठ बोल रहा है और इस हत्याकांड को अंजाम हमने दिया है, संदीप सेठी को मारने में हमारा हाथ है और हमने अपने दोस्तों के या फिर अपने भाइयों की हत्या का बदला लिया है। तो उस वक्त देवेंद्र बम्बिहा गैंग झूठा साबित हुआ। गोल्डी बराड़ भी इस पूरे मामले में कूदा और उसने भी दीप्ति यादव और संदीप बिश्नोई के बीच में जो आपसी गैंग वॉर की खबरें आती थी उसके बारे में उसने सोशल मीडिया पर बताया। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिला कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग इस पूरे प्रकरण में झूठे जिम्मेदारी ले रहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बारे में लोगों ने काफ़ी कुछ ट्रोल किया। लेकिन इस वारदात को 3 महीने बीत गए। राजस्थान की पुलिस 7 राज्यों में, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार, यहाँ तक कि नेपाल में भी जाकर उन सभी बदमाशों को खोजती रही। और वो बदमाश करीब 3.25 महीने के बाद जब मिले तो नेपाल में मिले और नेपाल में 3 बदमाश जो इस पूरे मामले में शामिल थे, 3 शूटर, वो नेपाल में ना सिर्फ छिपे हुए थे बल्कि वहाँ से अपने आकाओं के संपर्क में थे और वहीं पर बैठकर रंगदारी का खेल खेल रहे थे। अपना जो जीवन यापन होता है वो कर रहे थे वहाँ पर भी हो। तो नेपाल पुलिस की इस मदद से राजस्थान के नागौर जिले की पुलिस ने उन सभी बदमाशों को वहाँ पर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जब वो लेकर आ रही थी तो जब नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पहुंची तो वहाँ पर ये मालूम चला कि इन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का इसमें ज़्यादा रोल है, कानूनन उन्हें ही देना चाहिए। तो इसी टेक्निकल समस्या की वजह से वो सभी बदमाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिए गए। राजस्थान की नागौर की पुलिस इस मामले में बहुत कड़ी मेहनत की थी या फिर मशक्क़त की थी, तब वो आरोपी पकड़े गए थे। लेकिन फिर भी नागौर के SP राममूर्ति जोशी ने कहा कि हम किसी भी तरह से जो कानूनी प्रक्रिया होती है उससे हम उन गैंगस्टरों को वापस नागौर लेकर आएंगे दिल्ली पुलिस की कस्टडी से। तो ये सब की जो सुगबुगाहट थी, ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि यहीं से जो अब नए गैंग वॉर की शुरुआत हो रही थी, यहीं से हो रही थी। तो जो संदीप बिश्नोई के मददगार थे या फिर जो उनकी हत्या का बदला लेना चाहते थे, वो भी एक सब खबर देख रहे थे और वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब संदीप सेठी के सभी हत्यारे नागौर आएंगे और नागौर आएंगे तो उनका खेल वहीं पर शुरू किया जाएगा। पूरी कहानी और बताएं आगे आपको, तो ये भी बता दें कि इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था दीप्ति यादव उर्फ दीप्ति गैंग का सरगना, उसने अपने आप को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था दिल्ली में। तो वो भी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था और 3 आरोपी ये भी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में थे। तो 4 शूटर इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आज भी हैं
और उन्हें नागौर ले जाया जाएगा। और एक आरोपी जिसका नाम था अनिल उर्फ छोटिया, वो भी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो एक आरोपी को छोड़कर सभी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और इन्हीं सभी बदमाशों को संदीप सेठी उर्फ संदीप बिश्नोई की हत्या के मामले में पूछताछ करने के लिए राजस्थान के नागौर लेकर आया जाना था। तो जैसे ही आते सबसे पहले इन्हें मेडिकल कराया जाता JLN हॉस्पिटल में, और मेडिकल कराने के बाद इन्हें वापस पूछताछ के लिए या फिर पहले कोर्ट में जाते, वहाँ से फिर पूछताछ के लिए इनका रिमांड होता। तो संदीप सेठी के जो मददगार थे, जो संदीप सेठी की हत्या का बदला दीप्ति यादव और उसके पूरे गैंग से लेना चाहते थे, वो सब कुछ ये खबर देख रहे थे। वो इस वक्त हरियाणा में मौजूद थे और हरियाणा के अंदर एक प्लान बनाया जाता है कि जैसे ही ये चारों शूटर राजस्थान के नागौर में एंट्री मारेंगे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जाएंगे या फिर उन्हें जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहीं पर उनका गेम बचा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा। एक और बड़े गैंग वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो इसके लिए वहां पर रेकी करना भी जरूरी था। तो दो बदमाश, एक का नाम लोकेंद्र बताया जा रहा था, वो अपने एक साथी के साथ JLN हॉस्पिटल और नागौर की कोर्ट में रेकी कर रहा था कि जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उसके हत्यारे, तो उन सबको मार के कैसे भागना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ जाकर छिपना है, इन सब की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। तो ये सिलसिला करीब 2 से 3 दिन चला। लेकिन जब रोजाना वो दोनों वहाँ पर पहुँचते, रेकी करने पहुँचते, तो वहाँ एक पुलिस चौकी बनी हुई है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सामने। तो उस पुलिस पिकेट बूथ पर एक कांस्टेबल था जिसका नाम लखीराम बताया जा रहा है। वो इन दोनों पर निगरानी कर रहा था और काफ़ी दिनों से जब रेकी कर रहे, तो वो पुलिस वाला इन दोनों पर निगरानी कर रहा था और 2-3 दिन से वो लगातार इससे टकरा भी रहे थे। तो हो ना हो उसका दिमाग कुछ ठनका, उसका माथा ठनका और वो इन दोनों से पूछताछ करने की सोचने लगा। गया उनके पास, उनसे पूछताछ करने लगा। एक ढाबे पे चाय पी रहे थे तो इनसे पूछताछ की, भाई तुम लोग कहाँ के हो और यहाँ रोजाना क्यों आ रहे हो? तो उसमें से एक ने कहा कि मैं लोकेंद्र नाम है मेरा और मैं हरियाणा के हिसार का रहने वाला हूँ। और जैसे ही उसने हरियाणा का जिक्र किया, खासतौर से हिसार का जिक्र किया, पुलिस वाले का माथा ठनका। उसने उन दोनों को उलझाए रखा, अपने सीनियर ऑफिसरों को फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें भीड़ ने दौड़ा कर पकड़ा था, लेकिन SP राममूर्ति जोशी ने जो आधिकारिक तौर पर बयान दिया उसमें यही बातें कही जा रही हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो एक बड़े गैंग वॉर के स्क्रिप्ट की पूरी कहानी निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि हम सब संदीप सेठी का बदला चाहते थे और इसके लिए हमने हिसार में प्लान बनाया हरियाणा में, और जैसे ही वो कोर्ट में आते हैं या फिर अस्पताल में आते हैं मेडिकल कराने के लिए, वैसे ही हम घुस कर मारते हैं। और रेकी इसलिए कर रहे थे कि हमें कैसे मारने के बाद बचकर भागना है, इसलिए हम रेकी कर रहे थे। तो ये सब कहानी निकल कर सामने आई। और एक और बड़ी बात निकल कर सामने आई कि 1.5 करोड़ रुपए में उन दोनों शूटरों को हायर किया गया था। तो ये इसके लिए 2 लाख रुपए की जो अदायगी रकम होती है, पहले आप टोकन मनी कह लीजिए, एडवांस कह लीजिए, तो 2 लाख रुपए उन शूटरों को पहले मिल चुके थे और बाकी के पैसे उन्हें काम के बाद मिलते हैं। तो एक गैंगस्टर की हत्या का बदला लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती आप कह सकते हैं दी गई थी। और संदीप सेठी के बारे में खुद कहा जाता है कि संदीप सेठी बहुत ही कम समय में जराइम की दुनिया में आया और जराइम की दुनिया में आने के बाद उसने एक के बाद एक ऐसी वारदातें की, वो बड़ा गैंगस्टर बन गया, उसके कई सारे दुश्मन बन गए और आखिरकार वो एक दिन मार दिया गया। तो ठीक वैसे ही उसके शूटरों को भी मारने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। लेकिन आप पुलिस की मुस्तैदी कह लीजिए या उन दोनों बदमाशों की किस्मत खराब कह लीजिए, वो दोनों पकड़े गए और इस बड़े गैंग वॉर को होने से टाल दिया गया। राजस्थान की पुलिस को हम इसके लिए सैल्यूट करते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कई वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में पुलिस की ये मुस्तैदी और पुलिस की मुस्तैदी के चलते ये दोनों ही बदमाश गिरफ्तार हुए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो फिलहाल संदीप बिश्नोई के हत्यारे अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। उन्हें बहुत जल्दी नागौर ले जाया जाएगा और नागौर ले जाने के बाद वहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर संदीप बिश्नोई की हत्या की वजह, मुख्य वजह क्या है जो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी भी गैंगस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस गैंगस्टर के बारे में, उसके जीवनी के बारे में या फिर जिस भी टॉपिक पे आप कहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए BDF न्यूज़। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।